आज का कार्ड जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो थोड़ा सीरियस इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंड्स भी नहीं कहा क्योंकि कार्ड का वाइब्स इतना गलत है ना, मुझे दिल से नहीं किया कि मैं फ्रेंड्स बोलूँ, क्योंकि इस तरीके के इंसान जो भी कर्मा जिसका हुआ है, मुझे फ्रेंड्स कहने में थोड़ा झिझक हो रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो भी मुझे कार्ड से मिला है। फर्स्ट कार्ड जो आया था उसके हिसाब से भगवान का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गलत काम किए हो आप, बहुत सारे, इवन पास्ट में नहीं, अभी किए जा रहे हो, और आपके दिमाग में जो है आप रुकना नहीं चाहते। और बहुत जल्दी ये जो डंडा पड़ेगा ना, फर्स्ट पड़ेगा आपका जो भी वेल्थ है, मतलब इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है कि घर में जो भी अगर ऑर्नामेंट्स है या आपका कीमती सा कुछ चीज़ होगा, जो भी है, ये सारी चीज़ में या तो अब ये सारी चीज़ों से आप हाथ धो बैठोगे, कुछ ना कुछ होगा। मतलब भगवान का डंडा पड़ रहा है तो किस तरीके से होगा तो मुझे नहीं पता, बट होगा, और बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। मतलब आप सिचुएशन को पकड़ पाओ नहीं पाओ मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक पकड़ पाओगे। तो ऐसा होगा, बहुत जल्दी होगा, डाउनफॉल होगा। या सबसे पहले आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप ख़रीद नहीं पा रहे हो, मतलब ऑर्नामेंट्स, सोने की दुकान से सोना, हाँ, कुछ ऐसा ही मुझे ऑर्नामेंट से दिख रहा है। एनीवेज़, शायद कुछ डिज़ाइनर होगा। शायद आप ख़रीदने के लिए ही गए, बट अचानक से आपको लगा कि आप कार्ड भूल के आ गए, या कुछ ना कुछ सिचुएशन आया जो आपको हालांकि लगेगा बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, बाद में आके आप ख़रीद सकते हो। बट ये फर्स्ट इशारा होगा कि डिवाइन का डंडा शुरू हो जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद ही आपके पता नहीं, ये बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके वेल्थ पे ये डंडा पड़ेगा। मतलब फ्यूचर के अर्निंग में नहीं बोल रही हूँ, जो भी आपका जमा हुआ है उसमें तो कुछ होगा। चोरी का मुझे क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि एक साथ चोरी हो जाएगा, बट हाँ, कुछ तो होगा, अचानक होगा, क्यों होगा मुझे नहीं पता, जितना मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वही बता रही हूँ। अच्छा, सेकंड है, आप इमोशन से ना बहुत इंसानों को डैमेज कर चुके हो, बहुत सारे आप रिश्तों में हो जो कि गलत रिश्ता है। रिसेंटली आप कहीं आप इंडिया से ही ज़्यादा सुन रहे हो शायद। तो हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे मेला होता है ना, शायद आप फैमिली को लेके कहीं आसपास के मेले में गए होंगे या घूमने के लिए गए होंगे, तो बहुत एंजॉय किए हो। बट मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा है, सॉरी, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, इसीलिए बता रही हूँ इसीलिए कि इतना ऐसा कार्ड आया है, ऐसा एनर्जी है, फिर भी मैंने जो डिवाइन से मांगा था कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो अगर डिवाइन आपको चूज़ कर रहा है गाइडेंस देने के लिए, तो मैं कौन होती हूँ उसको रोकने के लिए। डिवाइन बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत माफ़ करते रहते हैं। वो मतलब आपके गिरने के एक सेकंड पहले भी आपको रोकेगा कि ये स्टेप मत लो तो गिर जाओगे। तो डिवाइन चाहता है कि जो भी आप गलत किए हो, शायद मौका है, मुझे नहीं पता आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट लाइफ क्या है, क्या कर्मा का बैगेज है, क्या प्रारब्ध है, मुझे कुछ नहीं पता वो सब, बट डिवाइन अभी भी आपको कुछ बोलना चाह रहा है। तो मैं मिरियम के हिसाब से उनका गाइडेंस लेके सर आँखों पे उनका गाइडेंस, तो उनको मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बट मुझे सही में मुझे नहीं पता आप किस किस के साथ क्या किए हो, बट मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मतलब कार्ड का वाइब्स जो है ना, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो आपको यही सोचना है कि अगर ये एनर्जी में भी भगवान आपको चूज़ कर रहा है, तो आपका पहला काम होता है आप खुद को चूज़ करो,
खुद को सही रास्ता ढूंढो, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बहुत गलत हो सकता है। देखो कार्ड के हिसाब से आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हो, और रिसेंटली फ्रीक्वेंटली आप किसी और के साथ भी रहते हो, मतलब एक जन नहीं, बहुत सारे जो काइंड ऑफ वन नाइट स्टैंड टाइप का जो रिलेशन है, आप लड़की लड़का कोई भी हो सकते हो, और आपको ना ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। मतलब डिवाइन बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई कुछ नहीं देख रहा, आप बहुत चालाक हो, बट डिवाइन आपका हर एक स्टेप नोट कर रहा है। आपको नहीं पता आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या छोड़ के आए हो आंसर, क्या क्या, मतलब क्या बोलते हैं, एविडेंस छोड़ के आए हो, आपको नहीं पता, बट आपको लग रहा है कि हाँ आप तो पूरा एकदम हीरो हो, आप सब कुछ करके आ जाओगे, किसी को कुछ नहीं पता होगा, पूरा बैलेंस कर लोगे। मतलब दिन में बहुत अच्छा सा एक फेज़, और रात में आपका अगली फेज़ आ जाएगा। एनीवेज, अच्छा, इसके बाद मुझे जो कार्ड मिला था वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया था। आपको अगर टैरोट कार्ड के बारे में पता होगा तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक बंदे के हाथ में एक वर्ल्ड का एक मतलब बॉल टाइप का रहता है, ठीक है। बट मैं जितना टाइम ये देखा ना कार्ड, मैंने कोशिश किया थोड़ा और एक बार चेंज करके देखूं, बट मुझे वो वर्ल्ड की तरह जो दिख रहा है ना, वो मुझे एक स्केलेटन क्या मतलब क्या बोलते हैं, मुंडी दिखा, ठीक है, बहुत बार। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पूरे घुस चुके हो नेगेटिविटी में, आप किसी ने शायद आपका ब्लैक मैजिक से कुछ हेल्प किया होगा, आपके हाथ में कुछ स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, हाथ में झंझनाहट हो सकता है, हाथ में रैशेस आ सकते हैं, हाँ, ओके, झंझनाहट बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। एनीवेज, ये सब आ रहे होंगे। और रिसेंटली आप कहीं घूमने गए होंगे, या आसपास ही हो सकता है, मतलब घर से बाहर, मतलब कोई जगह बहुत दूर नहीं भी हो सकता है, बट घूमने का जगह मतलब टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पार्क हो सकता है, कहीं भी हो, बट घूमने कहीं गए होंगे जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, ऐसे कोई जगह के बारे में बता रही हूँ। बट नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आप ही ने दोस्ती किया है उसके साथ। अच्छा, अभी इसी के बाद जो डिवाइन बता रहे हैं कि उनका मैजिक अभी स्टॉप, मतलब यहीं पे वो खड़े हैं, मतलब इसके बाद अगर एक कदम भी आपने गलत चीज़ों को चुना तो डिवाइन का जो मैजिक है वहाँ पे, इसके बाद डेथ का मुझे मेरे पास कार्ड आया है, और डेथ का कार्ड तो आपको पता होगा, डेथ का मतलब इंसान का डेथ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का डेथ होता है। देखो भगवान हर टाइम पे हम लोगों को गाइडेंस देते रहते हैं, जितने भी बुरे जगह पे हम लोग चले जाएं, बट एक लिमिट होता है, अगर उसको क्रॉस कर गए ना, उसके बाद भगवान सोचते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा लेसन मिलने की ज़रूरत है, तो ठीक है, इतना अगर पसंद है आपको नेगेटिव चीज़ है तो जाओ, दिख के आ जाओ कि कितना सुंदर लग रहा है आपको नेगेटिव चीज़ है, तो वो एक्चुअली में कितना सुंदर है और उसका फेस कितना गंदा है, तो वो घूम के आ जाओ। तो जब भी ये बोल देता है ना, तो वो आपको तो तब उस टाइम पे लगेगा कि हाँ ब्लेसिंग्स मिल गई, कि आपको मौका मिल रहा है नेगेटिव चीज़ को एक्सप्लोर करने का, बट आपको पता नहीं आप जाके वहाँ पे फंस जाओगे। अभी वहाँ से निकलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बेलना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं पता, आप क्या क्या गंदे चीज़ों में चले जाओगे, खुद से नफ़रत हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं।
खुद से नफ़रत आ जाता है। भगवान को वो पूछते रहते हैं कि कब यहाँ से निकलेंगे। तो भगवान शायद नहीं चाहते कि आप उस लेवल पे घुस जाओ। तो उससे पहले ये फ़ाइनल है, क्योंकि मुझे जो कार्ड के हिसाब से लग रहा है, प्रेजेंट एनर्जी जो है इतने सारी कार्ड में, मुझे यही प्रेजेंट एनर्जी मैजिशियन कार्ड का लगा कि वो स्टॉप बोल रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे मैजिशियन कार्ड से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आया कि स्टॉप, इसके बाद और एक स्टेप भी नहीं। ठीक है, अगर एक स्टेप भी इधर आते हो तो उधर डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि सारे अच्छाई से आपको हाथ धोना पड़ेगा। डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि कभी कभी ना डेथ फिज़िकल होता है, कभी कभी मेंटल भी होता है। मतलब या तो किसी को डेथ डायरेक्ट मिलता है, या किसी को डेथ के जैसा पेन हर एक मोमेंट पे, मतलब इतना पेन, इतना तकलीफ़, लाइफ इतना हेल हो जाए कि वो डेथ के लिए भी प्रे करे और वो भी भगवान ना दे। तो पता नहीं आप समझ सकते हो या नहीं, क्योंकि जितना सारा कार्ड के हिसाब से जो आपका एनर्जी है, तो आप ऐसी जगह पे हो कि एक सही और गलत का आपको शायद तय करना आपके लिए मुश्किल होता है। आपको गलत ही सही लगता है और सही को गलत लगते हो आप। तो फिर भी अगर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा सा जगह पे भी दिल में अगर हो, दिमाग में अगर हो, है जो जज कर सकता है, जिसका इतना दम है कि आपका पूरा स्टीयरिंग घुमा के आपको गलत चीज़ों से सही बना सकता है। ठीक है, अगर है, अगर नहीं है, डेफिनेटली है, तभी ये गाइडेंस आ रहा है। तो उस छोटी सी जगह पे उसमें पौधा लगाओ, उसमें उसको सींचो, उसको बड़ा करो, गंदगी में मत घुसो। गलत तो किया है आपने, सहना आप ही को है, बट उसमें से निकलो, सही चूज़ करो, स्टेप लो, गलत चीज़ों को बंद करो। डिवाइन सब देख रहे हैं, आपका हर एक स्टेप का उनका नज़र है। ठीक है, थैंक यू। अभी एक लाइन मुझे चैनल हुआ, मैं जस्ट बता देती हूँ। कोशिश करो, शायद हो जाएगा। इतना ही था, चलो बाय।